जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं सूबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर। दोस्तों, ये एकेडमी नासिक से 60 किलोमीटर दूर नासिक औरंगाबाद हाईवे पर स्थित है। और दोस्तों, इस एकेडमी के अंदर जितने भी डिफेंस की भर्तियां होती हैं उन सभी दोस्तों यहाँ पर उन सभी भर्तियों की यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में रिटर्न पेपर की भी दोस्तों तैयारी कराई जाती है। अभी हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इसके लेखक है सुदीप मिश्रा। दोस्तों, सुदीप मिश्रा इन्होंने ये द दूती चंद स्टोरी फियर्सली फीमेल दोस्तों ये पुस्तक लिखी है। दूती चंद दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों ये रहने वाली हैं उड़ीसा की। ओडिशा के दोस्तों कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम कौन दोस्तों? नवीन पटनायक। दोस्तों, दूती चंद का संबंध कौन से खेल से है? दूती चंद दोस्तों एक एथलीट है। दोस्तों, ये एक धाविका है। दोस्तों, दूती चंद को ही छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड दिया गया। दोस्तों, कौन सा? छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड ये दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दूती चंद को दिया गया। प्लेइंग इट माई वे दोस्तों यह पुस्तक किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने। सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किताब दोस्तों किसकी है? सौरभ गांगुली की। द रेस ऑफ माई लाइफ दोस्तों ये किताब किसकी है? मिल्खा सिंह की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ दोस्तों ये किताब किसकी है? युवराज सिंह की। एस अगेंस्ट ऑड्स दोस्तों ये पुस्तक किसकी है? सानिया मिर्जा की। माइंड मास्टर ये किताब दोस्तों किसने लिखी है? विश्वनाथन आनंद ने। टू 81 एंड बियॉन्ड दोस्तों ये किताब किसकी है? VVS लक्ष्मण की। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये दोस्तों पुस्तक किसकी? बिलीव सुरेश रैना की। दोस्तों, और एक धाविका है दोस्तों उनका नाम है हिमा दास। क्या है दोस्तों? हिमा दास। दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली है? ये है दोस्तों हिमा दास आसाम की रहने वाली दोस्तों। और आसाम सरकार ने इन्हें DYSP दोस्तों पदवी दी है। इनके सम्मान में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की दोस्तों इन्हें पदवी दी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फुकुओका पुरस्कार 2021 का ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया? दोस्तों, ये जो फुकुओका पुरस्कार दोस्तों इसका प्राइज दिया गया P साईनाथ को। दोस्तों, फुकुओका ये दोस्तों ये एक जापान का शहर है। दोस्तों, फुकुओका दोस्तों ये जापान का दोस्तों प्राइज है। इस फुकुओका अवार्ड की तहत इसमें दोस्तों 3 कैटेगरी आती है। नंबर 1 ग्रैंड प्राइज, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 आर्ट कल्चर। तो दोस्तों ग्रैंड प्राइज में 3 कैटेगरी में ग्रैंड प्राइज एक प्राइज दोस्तों तो ये किसे मिला है? P साईनाथ को। और दोस्तों इसमें एजुकेशन दूसरी कैटेगरी दोस्तों एजुकेशन। तो दोस्तों ये किताब किसको मिला है? एजुकेशन में ये मिला दोस्तों किशिमोतो मियो को। एजुकेशन दोस्तों किसको मिला? किशिमोतो मियो दोस्तों इन्हें मिला। और दोस्तों आर्ट कल्चर में दोस्तों किसको मिला? प्रभुदा यून को।
प्रभुदा यूं को मिला दोस्तों आर्ट कल्चर में। यहाँ पर दोस्तों के शैलजा, दोस्तों के शैलजा इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? के शैलजा दोस्तों इन्हें दिया गया था टॉप थिंकर अवार्ड। कौन सा दोस्तों? टॉप थिंकर अवार्ड। दोस्तों ये पुरस्कार किसे दिया गया था? के शैलजा को। दोस्तों क्या के रहने वाले दोस्तों? ये केरल की रहने वाली है और दोस्तों ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों के शैलजा। हाल ही में आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड किस मेट्रो को दिया गया दोस्तों? ये दिया गया दोस्तों दिल्ली मेट्रो को। किसको दोस्तों? ये दिया गया दिल्ली मेट्रो को दिया गया दोस्तों आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया महेंद्र गिरी को। किसे दोस्तों? ये दिया गया महेंद्र गिरी को दिया गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। दोस्तों ये महेंद्र गिरी दोस्तों कहाँ पर है? राजाजी नेशनल पार्क। दोस्तों ये कहाँ पर है? ये दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है राजाजी नेशनल पार्क। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया रजनीकांत को। किसे दोस्तों? ये दिया गया रजनीकांत को। कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह। डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह इन्हें दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। 2020 का दोस्तों किसे दिया गया? ये दिया गया दोस्तों रतन लाल को। विटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया दोस्तों? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटली अवार्ड 2021 दोस्तों ये दिया गया नुकलू फोम को। किसे दोस्तों? नुकलू फोम को दिया गया विटली अवार्ड। दोस्तों क्या करने वाले हैं? ये दोस्तों नागालैंड के रहने वाले। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 ये दिया गया दोस्तों डेविड डायोप को। किसे दोस्तों? डेविड डायोप को दिया गया दोस्तों। कौन सी बुक के लिए दिया गया? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इस किताब के लिए दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 29 जून 2021 को DCGI ने किस दवा कंपनी को भारत में मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने की मंजूरी दी दोस्तों? तो ये दी दोस्तों सिप्ला कंपनी को। कौन सी कंपनी को? सिप्ला कंपनी को दोस्तों इसकी मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये भारत में चौथी वैक्सीन आ गई। कौन सी? चौथी वैक्सीन आ गई दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले विश्व में कौन सी वैक्सीन बनी थी? स्पुतनिक 5। कौन सी दोस्तों? स्पुतनिक 5 सबसे पहले ये वैक्सीन बनी थी विश्व के अंदर। दोस्तों उसके बाद भारत में कौन सी बनी? कोविशील्ड बनी दोस्तों। कोविशील्ड ये कौन सी कंपनी बनाई दोस्तों? कोविशील्ड बनाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। दोस्तों नंबर 3 है कोवैक्सीन दोस्तों। कोवैक्सीन दोस्तों किसने बनाई? भारत बायोटेक हैदराबाद में दोस्तों बनाई कोवैक्सीन। और दोस्तों अभी चौथी नंबर की कौन सी आ रही है दोस्तों? ये आ रही है मॉडर्ना वैक्सीन। सिप्ला कंपनी बनाई दोस्तों। ये आ रही है भारत में अभी चौथी। और दोस्तों नेक्स्ट फाइजर वैक्सीन भी दोस्तों आने वाली है। ये दोस्तों कहाँ की है? यूएस की दोस्तों ये फाइजर वैक्सीन। और दोस्तों मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन 90% दोस्तों कारगर है। कोरोना के लिए 90% ये कारगर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 27 जून 2021 को लेबनान में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध और दंगे शुरू हो गए। लेबनान कहाँ स्थित है दोस्तों? लेबनान अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे दोस्तों, लेबनान जो है पश्चिम एशिया में दोस्तों लेबनान स्थित है।
दोस्तों पश्चिम एशिया में लेबनान स्थित है। और दोस्तों इसकी कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान की दोस्तों कैपिटल क्या है? बेरूत, जो दोस्तों लेबनान की कैपिटल है। 2020 में दोस्तों इसी बेरूत के अंदर 2020 में इसी बेरूत में अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट का दोस्तों स्फोट हुआ था। और दोस्तों इसमें काफ़ी हानि हुई थी। दोस्तों इसी लेबनान का जो है अभी इतना बुरा हाल है। एक तो कोविड-19, ऊपर से दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता, और दोस्तों इनकी करेंसी इतनी गिर गई है। इनकी करेंसी तकरीबन तकरीबन 90% दोस्तों इसका मूल्य गिर गया है। किसका? लेबनान की करेंसी का दोस्तों। इसीलिए इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, दंगे शुरू हो गए। लेबनान की राजधानी क्या है दोस्तों? बेरूत। लेबनान किस सागर से सीमा बनाता है दोस्तों? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से दोस्तों लेबनान सीमा बनाता है। सन 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए विस्फोट के पीछे क्या कारण था दोस्तों? क्या था? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट से दोस्तों वहां पर विस्फोट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये दोस्तों पुरस्कार है मंगोलिया का। दोस्तों किसका? ये पुरस्कार दोस्तों मंगोलिया का। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दोस्तों ये मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों ये किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया R.K. सम्बरवाल को। ये दिया गया दोस्तों R.K. सम्बरवाल को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों मंगोलिया का अगर आपको लोकेशन देखना है दोस्तों तो ये मंगोलिया दोस्तों ये ऊपर रूस है दोस्तों। रूस और चाइना के बीच में ये दोस्तों मंगोलिया क्या है? यहाँ पर इन दोनों के बीच में दोस्तों मंगोलिया है। मंगोलिया रूस और चाइना के बीच में दोस्तों मंगोलिया। दोस्तों ये जो अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार R.K. सम्बरवाल को दोस्तों इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने मंगोलिया में तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए मंगोलिया में तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए दोस्तों इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। एलिफेंट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य दोस्तों होता है? दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच में होता है एलिफेंट युद्ध अभ्यास। गोभी का मरुस्थल दोस्तों कहाँ पाया जाता है? गोभी का मरुस्थल दोस्तों मंगोलिया और चीन के बीच में दोस्तों पाया जाता है गोभी का मरुस्थल। लीजेंडी ऑनर अवार्ड का सम्मान किस देश से दोस्तों? लीजेंडी ऑनर अवार्ड का सम्मान दोस्तों किससे है? ये फ्रांस का है दोस्तों लीजेंडी ऑनर अवार्ड। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन हाल ही में किसे प्रदान किया गया दोस्तों? श्यामला गणेश। किसको दोस्तों? श्यामला गणेश इन्हें दोस्तों ये अवार्ड दिया गया दोस्तों। ये अवार्ड जापान का 2 नंबर का दोस्तों सबसे बड़ा अवार्ड है। और दोस्तों ये किसे दिया गया? श्यामला गणेश को दिया गया। श्यामला गणेश दोस्तों एक लेडी है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? मतलब लैंड लॉक कंट्री कौन सी दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? मतलब उस देश को किसी भी तरह से समुद्र की सीमा नहीं लगती है, खाली लैंड की सीमा लगती है दोस्तों, समुद्र की सीमा नहीं लगती है दोस्तों। वो कौन सा देश है? कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हर साल अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस 30 जून को मनाया जाता है दोस्तों।
ये क्षुद्र ग्रह दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह दोस्तों पाए। दोस्तों ये मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों ये मंगल ग्रह है और दोस्तों ये बृहस्पति है। दोस्तों इनके बीच में ये क्षुद्र ग्रह की दोस्तों क्या पाई जाती है? बेल्ट पाई जाती है। दोस्तों इसी को एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है दोस्तों। एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। हाल ही में नासा के द्वारा किनके सम्मान में क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया दोस्तों? तो दोस्तों पंडित जसराज के नाम पर। दोस्तों ये संगीतज्ञ हैं पंडित जसराज। दोस्तों ये भारतीय संगीतज्ञ हैं दोस्तों पंडित जसराज, इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जून मंथ के जितने इंपॉर्टेंट डेट्स। नंबर 1, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जून को। तेलंगाना गठन दिवस 2 जून 2014 को दोस्तों अलग राज्य बन गया था, इसलिए 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस दोस्तों ये मनाते 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। एमएसएमई दिवस 27 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। दोस्तों ये सभी आपने याद करने हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस माने दोस्तों 5 अप्रैल को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, बैहेतन जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? दोस्तों ये बैहेतन जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये स्थित है चीन के अंदर। दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? दोस्तों यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौन सी? यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी रिवर, दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? यांगटीसी। और दोस्तों यही यांगटीसी नदी विश्व की 3rd सबसे लंबी नदी है। कौन सी? विश्व की 3rd सबसे लंबी नदी दोस्तों यांगटीसी नदी। और दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी, इसकी दोस्तों लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। शंघाई किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? शंघाई जो दोस्तों ये इसी यांगटीसी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है शंघाई। किस नदी को चीन का शोक कहते दोस्तों? चीन का शोक दोस्तों हवांगो नदी को। चीन का शोक दोस्तों हवांगो नदी को कहते हैं चीन का शोक। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों किसने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों ये कहा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 28 जून 2021 को सी ब्रिज 2021 सैन्य अभ्यास किनके बीच शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुआ यूक्रेन और नाटो के बीच में। किसके दोस्तों? यूक्रेन और नाटो के बीच में दोस्तों ये युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। दोस्तों ये युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ? ब्लैक सी में दोस्तों। कहाँ पर? ब्लैक सी, काला सागर कहते हैं दोस्तों इसे। दोस्तों ये बिल्कुल कहाँ पड़ता है? दोस्तों ये पड़ता है रूस के पास पड़ता है दोस्तों काला सागर।
ऊपर की साइड देखोगे दोस्तों, नॉर्थ साइड में पड़ेगा यूक्रेन, नीचे पड़ेगा दोस्तों तुर्की, और दोस्तों इस साइड में पड़ेगा रशिया, और दोस्तों वेस्ट साइड में पड़ेगा बुल्गारिया और रोमानिया। दोस्तों इसके बीच में पड़ता है ब्लैक सी। दोस्तों इसी ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन और नाटो ने दोस्तों युद्ध अभ्यास किया। दोस्तों नाटो क्या है? नाटो दोस्तों एक रशिया के खिलाफ, रूस के खिलाफ बनाया हुआ सैन्य संगठन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों बोलते हैं इसे, नाटो को। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों ब्रुसेल्स, क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों इस एक्सरसाइज का विरोध किसने किया दोस्तों? इसका विरोध किया है रूस ने। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों वही ब्रुसेल्स में। नाटो का संगठन कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन। स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 युद्ध अभ्यास का संबंध किस देश से दोस्तों? नाटो से। किससे दोस्तों? नाटो से। खंजर युद्ध अभ्यास दोस्तों किसके बीच में होता है? खंजर, ख से खंजर, क से किर्गिस्तान। दोस्तों किससे होता है? किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान से दोस्तों खंजर युद्ध अभ्यास का संबंध। भारत और इंडिया दोस्तों, भारत और किर्गिस्तान दोनों मिलकर कौन सी युद्ध अभ्यास करते हैं? खंजर युद्ध अभ्यास। कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जो पेपर के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आप लिख लेना सभी नोटबुक के अंदर। एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? कौन सा दोस्तों? एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास दोस्तों किन दो देशों के बीच में होता है? इंडिया और फ्रांस। कौन दोस्तों? इंडिया और फ्रांस। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास दोस्तों किन दो देशों के बीच में होता है? वज्र प्रहार दोस्तों ये होता है इंडिया और यूएसए। संप्रीति युद्ध अभ्यास दोस्तों किन दो देशों के बीच में हुआ था? इंडिया और बांग्लादेश। मालाबार युद्ध अभ्यास दोस्तों कौन कौन से देशों के बीच में होता है? यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसी संगठन को क्वाड का संगठन भी कहा जाता है। इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ दोस्तों? वो हुआ इंडिया और रशिया। किसके बीच में दोस्तों? इंडिया और रशिया के बीच में हुआ इंद्र युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास दोस्तों किन दो देशों के बीच में होता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में होता है दोस्तों सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। डस्टलिक युद्ध अभ्यास दोस्तों किन दो देशों के बीच में होता है दोस्तों? और ये होता है दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है दोस्तों डस्टलिक युद्ध अभ्यास। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांस से प्रतिबंध कर दिया है दोस्तों बिनांस से ये जो है दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, डिजिटल करेंसी दोस्तों, इसको दोस्तों ब्रिटेन ने इसको अभी बंद कर दिया, प्रतिबंध कर दिया दोस्तों, क्योंकि इनके पास कोई भी रेगुलेशन नहीं है। और दोस्तों ये जो करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी दोस्तों कौन सी? बिनांस से। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा दोस्तों घोषित कर दिया दोस्तों? बिटकॉइन को जब दोस्तों चीन ने यूज़ करने के लिए मना कर दिया, उसके बाद एलन मस्क दोस्तों, जो स्पेस कंपनी एलन मस्क की, इन्होंने भी इसको यूज़ करने के लिए मना कर दिया दोस्तों। तब एक अल सल्वाडोर, कौन सा दोस्तों? अल सल्वाडोर, इस कंट्री ने दोस्तों इसको वैध मुद्रा घोषित कर दिया दोस्तों। अल सल्वाडोर ने इसे वैध मुद्रा घोषित कर दिया। अल साल्वाडोर। बिटकॉइन के जनक कौन दोस्तों? बिटकॉइन के जनक दोस्तों सातोशी नाकामोटा। कौन दोस्तों? सातोशी नाकामोटा दोस्तों ये है बिटकॉइन के जनक। हाल ही में ब्रिटेन किस संगठन से अलग हो गया दोस्तों? ब्रिटेन हुआ दोस्तों यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो चुका है।
यूरोपियन यूनियन से दोस्तों ब्रिटेन अलग हो चुका है। ब्रिटेन के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? तब दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। कौन है दोस्तों? बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। डायम दोस्तों किसकी क्रिप्टो करेंसी? दोस्तों डायम जो दोस्तों ये फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। कौन सी? डायम। और दोस्तों डायम इससे पहले कौन सी थी दोस्तों करेंसी? लिब्रा। कौन सी थी? इससे पहले थी दोस्तों लिब्रा। क्वेश्चन नंबर 10, 29 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? दोस्तों वह है लखनऊ। कौन सा दोस्तों? लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दोस्तों यहाँ पर प्रतिमा और संग्रहालय दोस्तों बनाया जाएगा। 25 फीट की दोस्तों यहाँ पर प्रतिमा बनाई जा रही है और दोस्तों यहाँ पर एक संग्रहालय भी दोस्तों खोला जाएगा। और दोस्तों इसका उद्घाटन दोस्तों किसके हाथों से हुआ? दोस्तों ये हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों से दोस्तों इसकी आधारशिला रखी गई। रामनाथ कोविंद। दोस्तों अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऊपर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? दोस्तों अकेले बाबा साहेब अम्बेडकर थे दोस्तों। इन्होंने 3 बार दोस्तों तीनों गोलमेज परिषद में दोस्तों इन्होंने भाग लिया था। पहली कब हुई थी? 1930। दूसरी हुई दोस्तों 1931। तीसरी हुई दोस्तों 1932। इन तीनों गोलमेज परिषद में दोस्तों इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भाग लिया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ दोस्तों मऊ में 14 अप्रैल 1891 को दोस्तों इनका मऊ में दोस्तों जन्म हुआ था। और दोस्तों 14 अप्रैल 2021 को इनकी दोस्तों 130वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 130वीं दोस्तों जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को। और दोस्तों तब से 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। दोस्तों सार्वजनिक अवकाश दोस्तों घोषित किया गया कब? 14 अप्रैल को दोस्तों। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि चैत्र भूमि किसकी समाधि स्थल? दोस्तों चैत्र भूमि दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी दोस्तों समाधि स्थल है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद? दोस्तों संविधान की आत्मा दोस्तों आर्टिकल 32 दोस्तों ये संविधान की दोस्तों आत्मा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? दोस्तों ये दिया गया 1990 को दिया गया दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार। और दोस्तों समता पत्रिका ये दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने शुरू की थी। मुक नायक दोस्तों ये भी दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।